बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सीसीएनपी राउट के लेक्चर नंबर 22 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और यस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अपना एक नया टॉपिक, बीजीपी। मुझे बीजीपी को लेके बहुत सी रिक्वेस्ट आई हैं, बहुत सी ईमेल्स आई हैं, और फेसबुक पे आप बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि सर बीजीपी कब पढ़ा रहे हैं, बीजीपी कब शुरू करा रहे हैं, हम लोग बीजीपी सीखना चाह रहे हैं। सो यस, देयर वी गो। आज हम बीजीपी को शुरू करेंगे और देखेंगे कि बीजीपी क्या है, उस एज अ टेक्नोलॉजी इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, कैसे काम करता है, व्हाई इज इट सो कॉम्प्लेक्स। और इस सारा पूरी डिस्कशन को हम अपने इस पूरे बीजीपी के सेक्शन के अंदर देखेंगे। अब बीजीपी इटसेल्फ, अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं, नॉट अबाउट बीजीपी इटसेल्फ, लेकिन अगर मैं आपको एकेडमिक लिहाज से बताऊं कि सिस्को का एक पर्टिकुलर कोर्स होता था आज से कुछ अर्सा पहले, कॉल्ड सीसीआईपी। सीसीआईपी के अंदर 3 एग्जाम हुआ करते थे, और वो 3 एग्जाम थे। वन वाज एमपीएलएस, दूसरा था कॉज यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस, और तीसरा था बीजीपी। यानी कि एक पूरे का पूरा एग्जाम वो बीजी के ऊपर सिस्को जो है वो कंडक्ट करता था। तो इसकी जो डेप्थ है, कंप्लेक्सिटी है, या इस पे जो हम बात कर सकते हैं, दे जस्ट टू मच टू टॉक अबाउट। इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है इस एक प्रोटोकॉल के अंदर, इतनी ज्यादा डिटेल है कि वो 4 या 10 लेक्चर में कंप्लीट नहीं की जा सकती। एक पूरी की पूरी सीरीज बन सकती है ओनली ऑन बीजीपी। अब ऑब्वियसली हम यहाँ वो सीरीज तो नहीं बनाएंगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि बीजीपी के फंडामेंटल्स को कवर करूं, और बीजीपी कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कैसे काम करता है, बीजीपी के डिजाइन एलिमेंट्स क्या हैं, कौन कौन सी चीजें बीजीपी का उसका मैट्रिक्स क्या है, ये सारी चीजें हम कोशिश करेंगे इसमें डिस्कस करने की। अब आप में से बहुत से लोगों के लिए बीजीपी इज अ न्यू प्रोटोकॉल। आप में से बहुत से लोग जो सीसीएनए बैकग्राउंड से आए हैं, या जिन्होंने सिर्फ सीसीएनए किया है, उनको बीजीपी का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन एज अ टेक्नोलॉजी ज्यादा डिटेल में पता नहीं होगा। तो उनके लिए एक नया प्रोटोकॉल है, एक नई टेक्नोलॉजी है, जिसके बारे में पहले उन लोगों ने, आप में से बहुत सोने नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो वेरी गुड, वेल डन। आप इस सेक्शन को दोबारा देखें या इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप अगर पूरी सीरीज को एक साथ देख रहे हैं तो आप इसको भी उसके साथ शामिल करें, और एक सीक्वेंस के साथ इसको भी देखते जाएं। अब बीजीपी को हम बाकी प्रोटोकॉल्स की तरह स्टडी नहीं करेंगे, जैसे मैंने बाकी प्रोटोकॉल्स में किया था कि मैंने 5-6 लेक्चर जो थे वो थ्योरी के कवर किए, और फिर उस थ्योरी के बाद हमने एक फुल फ्लेज लैब बनाई, और उस लैब के ऊपर हमने 2 से 3 लेक्चर किए। अगर आप रिप को उठा के देख लें, या EIGRP या OSPF को उठा के देख लें, तो इसी तरह हमने अपनी स्टडी का पैटर्न रखा है। लेकिन बीजीपी में मैं इस उस पैटर्न को फॉलो नहीं करूंगा। उसकी रीजन एक ये भी है कि क्योंकि आप में से बहुत से लोगों के लिए बीजीपी एक नया प्रोटोकॉल है, स्पेशली जो सीसीएनपी राउट के एग्जाम में आ रहे हैं, या सीसीएनए पढ़कर आ रहे हैं, उनके लिए बीजीपी एक नया प्रोटोकॉल है। तो मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं आपको बहुत सी थ्योरी जो है वो 5-6 लेक्चर 7 लेक्चर जो है वो बीजीपी के दे दूं, और इन दी एंड जब हम लैब करने हैं तो यू विल बी टोटली वॉश्ड आउट कि हमने पढ़ा क्या था, ये कैसे काम करता है, एंड ऑल दैट। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ थ्योरी के लेक्चर्स करेंगे, फिर हम थोड़ी सी लैब करेंगे, एंड फिर थोड़ी सी थ्योरी कवर करेंगे, और फिर थोड़ी सी लैब करेंगे। तो इस तरह से हम अपने बीजीपी के पूरे सेक्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट straight away. What is BGP? BGP is not really a protocol. It is a routing protocol,
लेकिन सिर्फ एक राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है। आई मीन अगर आप OSPF या EIGRP को देखें, सो व्हाट डज OSPF डज? सो OSPF या EIGRP को देखें तो आपकी राउटिंग कैसे कंट्रोल होती है? आपकी राउटिंग कंट्रोल होती है ऑन द लिंक बेसिस। सो लेट्स से अगर ये एक राउटर दूसरे राउटर से अटैच है ऑन अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक, तो मैं अगर इस लिंक का कोई एट्रीब्यूट चेंज करता हूं, यानी कि बैंडविड्थ चेंज करता हूं या डिले चेंज करता हूं फॉर EIGRP, तो दैट मींस कि ये राउटर जितने भी राउट्स इस दूसरे राउटर के साथ शेयर कर रहा है, उन सारे राउट्स की मैट्रिक चेंज होगी, उन सारे राउट्स की डिले चेंज होगी, उन सारे राउट्स की कॉस्ट चेंज होगी अगर OSPF की बात करें तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल रिप, OSPF, EIGRP, इनके जो आप मैट्रिक्स को चेंज करते हो या इनके एट्रीब्यूट्स हैं, वो ऑन अ लिंक बेसिस होते हैं। ये लिंक्स की डिटेल को देखते हैं इस पर्टिकुलर लिंक की और डिसाइड करते हैं कि अभी हमारा मैट्रिक क्या है या हमारे जो बेस्ट पाथ क्या है और बाकी डिटेल्स उसको देखते हैं। बट BGP इज नॉट लाइक दैट। BGP देखता है पर प्रीफिक्स, हर एक राउट को देखता है कि उसको मैं एक डिफरेंट एंटिटी ट्रीट करूं। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर ये एक दो राउटर्स हैं एग्जैक्टली सेम सिनेरियो, और अगर आप इनके बीच BGP रन कर रहे हो और लेट्स से आप इस राउटर से इस राउटर तक 1000 राउट्स जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इन द BGP, तो आप एक एक राउट का मैट्रिक वैल्यू या हम देखेंगे कि आगे BGP के मैट्रिक में कौन कौन सी चीजें आती हैं, बट BGP के मैट्रिक के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो एक एक राउट्स के पर्टिकुलरली जाके आप चेंज कर सकते हो, आप हर एक के इकट्ठे भी चेंज कर सकते हो। तो देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी देयर, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल प्रोटोकॉल है इन BGP। कहा जाता है कि देयर इज एनीथिंग यू कैन डू इन BGP। आई मीन वर्चुअली देयर इज नथिंग पॉसिबल, नथिंग इम्पॉसिबल आई विल से, कि BGP में ऐसा कुछ नहीं है जो ना हो सकता हो। आप किसी भी राउट को किसी भी तरह ट्रीट कर सकते हो। अब BGP first thing is the biggest and most complex routing protocol out of all the routing protocols। जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमारे पास हैं, अब यहाँ पे ये बात समझने की बहुत जरूरी है कि राउटिंग प्रोटोकॉल दो डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स, there are two types, there is IGP and there is EGP। IGP हमारे पास है RIP, EIGRP, OSPF। बट EGP एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल हमारे पास एक ही है, which is BGP। Exterior gateway protocol means something outside of your domain। आपकी अपने नेटवर्क की, अपने इंटरनल नेटवर्क की डोमेन से बाहर अगर आपने जाना है तो आप क्या यूज करेंगे? आप BGP को यूज करेंगे। सो BGP is a routing protocol of internet। ऑफ कोर्स यस, आपका पूरे का पूरा जो इंटरनेट है वो BGP के ऊपर रन हो रहा होता है। तो BGP, लेट्स कंसिडर ये जो पूरा क्लाउड है ये है हमारा इंटरनेट। अब इस इंटरनेट के अंदर दे आर स्मॉल AS नंबर्स दैट वी हैव। मैं बात करूंगा अभी AS नंबर क्या होता है, बट जस्ट कंसिडर कि ये इस बड़े एक क्लाउड के अंदर छोटे छोटे क्लाउड बने हुए हैं और यही सारे क्लाउड्स मिलकर इंटरनेट बनाते हैं और ये क्लाउड इस तरह आपस में कनेक्टेड हैं, मैश हुए हैं इन एनी वे। ये पूरा हमारे पास एक इंटरनेट है। अब हर क्लाउड अपने अंदर रन करेगा IGP।
लेकिन दूसरे क्लाउड्स तक पहुंचने के लिए वो रन करेगा बीजीपी। आईजीपी कैन बी एनीथिंग, ईआईजीआरपी या ओएसपीएफ कुछ भी हो सकता है, बट बाहर जाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी डोमेन है, इंटरनेट की डोमेन है, अब इंटरनेट के राउट्स, द नंबर ऑफ राउट्स इन द इंटरनेट इज ह्यूज। अगर आज की ही बात लें तो इस वक्त इंटरनेट के अंदर देयर आर 500,000 प्लस राउट्स। तो बहुत बड़ी डोमेन है, बहुत ज्यादा राउट्स हैं इन द बीजीपी टेबल। अब इतने ज्यादा राउट्स को संभालने की कुवत आईजीपी के अंदर नहीं है। तो आईजीपी इतने ज्यादा राउट्स को नहीं संभाल सकता। आईजीपी तो यू नो मेल मैक्सिमम 5,000, 10,000, 20,000, इससे ज्यादा भी कुछ जाते होंगे, लेकिन हैंडलिंग 500,000 या इवन 100,000, आईजीपी विल क्रैश, आईजीपी विल गो मैड कि भाई क्या दे दिया आपने मुझको। ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, they are not even designed to handle that big routing protocol। लेकिन बीजीपी को डिजाइन करते वक्त itself, एक बीजीपी प्रोटोकॉल को डिजाइन करते वक्त ये बात जहन में रखी गई थी कि बीजीपी बहुत से राउट्स को हैंडल करेगा। बीजीपी विल हैंडल बिग ह्यूज अमाउंट ऑफ राउट्स। तो इट इज राउटिंग बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम। अब ऑटोनोमस सिस्टम, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक इंटरनेट क्लाउड के अंदर छोटे छोटे क्लाउड बने हुए हैं, और ये छोटे छोटे क्लाउड्स इंटरनेट पे ऑटोनोमस सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। हर एक क्लाउड एक ऑटोनोमस सिस्टम है। हर एक क्लाउड का एक ऑटोनोमस सिस्टम है। अब ऑटोनोमस सिस्टम कौन असाइन करता है? ऑटोनोमस सिस्टम का एक नंबर होता है। सो दिस कुड बी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 1, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 2, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 3। कोई ना कोई आप नंबर यूज करेंगे ऑटोनोमस सिस्टम के लिए। तो अब ये नंबर आप कहां से ले रहे हैं? तो ये नंबर आप ले रहे हैं जी आयाना से। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको आईपी एड्रेसिंग एंड एएस नंबर्स असाइन करती है। इसका पूरा बनता है एब्रीविएशन कॉल्ड इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। तो ये मैनेज करती है आपके ऑटोनोमस सिस्टम नंबर्स। अब ऑटोनोमस सिस्टम नंबर्स में भी कॉन्सेप्ट आता है पब्लिक एंड प्राइवेट। जैसे कि हमारे पास आईपी एड्रेसेस में है कि ऑटोनोमस सिस्टम, दे आर प्राइवेट ऑटोनोमस सिस्टम नंबर्स एंड दे आर पब्लिक ऑटोनोमस सिस्टम, दे आर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, दे आर पब्लिक आईपी एड्रेसेस। इसी तरह ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में भी हमारे पास कुछ ऐसे प्राइवेट ऑटोनोमस सिस्टम नंबर्स हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर राउट नहीं हो सकते, और बाकी जो है वो पब्लिक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर्स हैं जिनको आप इंटरनेट के अंदर यूज कर सकते हैं। अब वो ऑटोनोमस सिस्टम की मैं रेंज अगर आपको बताऊं तो प्राइवेट ऑटोनोमस सिस्टम नंबर्स वो है फ्रॉम 64,512 टू 6 65,534। ये हमारे पास प्राइवेट ऑटोनोमस सिस्टम की रेंज है। और फ्रॉम 1 टू, इससे पहले जो नंबर आते हैं वो पब्लिक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर हैं।
अब ऑटोनोमस सिस्टम बाय डेफिनेशन अगर आप देखें तो इसकी डेफिनेशन सिर्फ ये है कि एक ऐसी डोमेन जो एक किसी सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर हो। बट आजकल वो जो इसकी डेफिनेशन है वो एग्जैक्टली 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक ऑटोनोमस सिस्टम को डिफरेंट एंटिटीज भी मैनेज कर सकती हैं। बट जस्ट टेक इट एज के इंटरनेट के ऊपर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, सो लेट्स टेक इफ आई टॉक अबाउट सिस्को। अगर सिस्को का एक पब्लिक ऑटोनोमस सिस्टम है और सिस्को अपने नेटवर्क के अंदर बीजीपी रन कर रहा है, तो इंटरनेट पे सिस्को एक ऑटोनोमस सिस्टम के नंबर से जाना जाएगा। तो उनकी एक मैनेजमेंट होगी, एक डोमेन होगी, एक नेटवर्क होगा। So that's why we say BGP it is a routing between autonomous system numbers के इंटरनेट के ऊपर आपके autonomous system के बीच सारी routing हो रही होती है। BGP has slowest convergence time। अब ये बात काफी लोगों के लिए शॉकिंग होगा, क्योंकि लुकिंग एट द इंटरनेट तो आप तो ये सोच रहे होंगे कि भाई बीजीपी तो सुपर फास्ट होना चाहिए, बीजीपी तो ऐसे मिली सेकंड में कन्वर्ज होना चाहिए बिकॉज इट्स अबाउट इंटरनेट। वेल नॉट रियली, बिकॉज आप ये नहीं चाहोगे कि यहाँ अगर फर्ज करो ये एक साइट यूके की है और ये एक साइट इंडिया में है, तो अगर इंडिया में एक लिंक फ्लैप होता है तो यू डोंट वांट दैट अपडेट टू रीच यूके, या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये लिंक बार बार फ्लैप कर रहा है, अप डाउन हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, आप ये अपडेट जो है वो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से गुजर कर यूके तक एकदम से नहीं भेजना चाहोगे, बिकॉज पूरे का पूरा इंटरनेट का राउटिंग टेबल उससे डिस्टर्ब होगा। इनफैक्ट बीजीपी क्या करता है, जब भी कोई नेबर डाउन होता है, जब भी कोई नेटवर्क आई शुड से नेबर, जब भी कोई नेटवर्क डाउन होता है, कोई भी नेटवर्क जो बीजीपी एडवर्टाइज कर रहा है, अगर बीजीपी डिटेक्ट करता है कि वो नेटवर्क डाउन हो गया है, तो बीजीपी विल वेट 30 सेकेंड बिफोर इट इवन कंसिडर कि ये नेटवर्क जो है वो डाउन हो गया। और फिर इसी तरह वो अपडेट्स को अपने अगले पीयर तक बताएगा, उसका अगला पीयर another 30 सेकेंड वेट करेगा to consider it down, and then it will go on 30 सेकेंड and 30 सेकेंड। तो एक्चुअली क्या होता है कि फ्रॉम इंडिया अगर ये एक एएस नंबर है, यहाँ पे ये एक एएस नंबर है और ये एक और एएस नंबर है और यहाँ पे यूके है, तो जब इंडिया से ये अपडेट निकलती है तो इस ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर पहुंचने के लिए अगेन 30 सेकेंड का वेट है। करते करते यहां से होते हुए यूके तक पहुंचते पहुंचते उसे हो सकता है आधा घंटा लग जाए, 30 मिनट्स लग जाए। सो ये इंटरनेट को, बीजीपी को डिजाइन ही स्लो किया गया है, इस बाय डिजाइन के ये स्लो प्रोटोकॉल है। वो आप कहेंगे कि ये आधा घंटा लग गया यूके पहुंचने तक, तो क्या आधा घंटा इनकी सर्विसेज डाउन रहेंगी? नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, और इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे कि व्हाई इज इट नॉट दैट, कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज के मेनली यूज्ड इन सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। बीजीपी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रन नहीं करना चाहोगे बिकॉज इट्स स्लो इन नेचर, स्लोएस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल इन द वर्ल्ड आई से, इससे ज्यादा स्लो कुछ नहीं है। इसलिए अपने एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप इंटरनली एनवायरनमेंट के अंदर कुछ आईजीपी रन करना चाह रहे हो, सो एज अ आईजीपी बीजीपी इज नॉट अ गुड चॉइस। हाँ, लेकिन देयर इज ओनली वन रीजन कि आपको बीजीपी यूज करना पड़े, कि अगर आपके इंटरनल नेटवर्क की राउटिंग डोमेन इतनी बड़ी है कि आईजीपी इतने ज्यादा राउट्स को संभाल नहीं सकेंगे, देन यू डोंट हैव अ चॉइस कि आप बीजीपी को ही यूज कर सकते हो। अदरवाइज मोस्टली यही होता है कि इंटरनल नेटवर्क के अंदर जो है वो EIGRP, OSPF, ISIS, IGP जो के अंदर की अम्ब्रेला के अंदर जितने प्रोटोकॉल्स आते हैं वही यूज होते हैं, क्योंकि दे गिव यू मच बेटर कन्वर्जेंस टाइम। तो फिर बीजीपी कहाँ यूज होता है? बीजीपी यूज होता है मेनली इन अ सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क।
अब सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क के लिए मुझे थोड़ी सी और डिटेल में जाना पड़ेगा कि व्हाट इज अ सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क कैसा दिखता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट। ऑल्सो ये जो हमने बात की कि BGP इज अ राउटिंग बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, ये भी आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी थोड़ी फोगी है, थोड़ी धुंधली है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो विल कवर इट ऑल अपने इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में। सो लेट मी ब्रिंग दिस व्हाइट बोर्ड। अब लेट्स से ये मैंने एक इंटरनेट को डिपिक्ट किया, यू कैन जस्ट से नॉट, ये को पूरा इंटरनेट नहीं है, ये इवन उसका 1% भी नहीं है, बट लेट्स जस्ट से दिस इज इंटरनेट। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अगर एक क्लाइंट है, एक कस्टमर है, उसको आपने इंटरनेट की कनेक्टिविटी देनी है एज अ सर्विस प्रोवाइडर, सो सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन क्या है उसके पास? सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसके पास कि ये है कस्टमर एज राउटर और ये है उसका ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑल यू हैव टू डू इज अ डिफॉल्ट रूट ऑन CE। CE पे आप एक डिफॉल्ट रूट देंगे कि भाई किसी भी ट्रैफिक को कोई भी डेस्टिनेशन हो, सिंपली आप ISP पे भेज दो, दैट्स इट। ISP उसे आगे ले जाएगा इंटरनेट तक। कैसे लेके जाएगा? ISP की हेडेक है। अब फिर BGP का फिर कहां काम आएगा? अब आप यहां पे देयर इज नो नीड टू रन BGP है। अगर आपका मकसद सिर्फ ये है कि ये कस्टमर की जो साइट है, ये कस्टमर का जो एक उसकी एंटिटी है, उसका सिर्फ प्योरली जो यूज है वो ये है कि जो अंदर उसके एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं वो सिर्फ इंटरनेट तक जाएं एंड दैट्स इट, तो फिर आपको BGP रन करने की बिटवीन CE एंड ISP बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिंपली डिफॉल्ट रूट, एज आई एक्सप्लेन, डिफॉल्ट रूट उसको ISP के की तरफ दो एंड देन लेट ISP टेक केयर ऑफ इट, और ISP आगे डिफरेंट ISP से कनेक्ट होता है और इस तरह से आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो इन द इंटरनेट। तो फिर BGP कहां रन होगा? BGP को आप इस तरह से यूज करेंगे, लेट्स से ये हमारा कस्टमर है, हैप्पी कस्टमर, हमने अभी अभी इसे साइन किया है और इसके पास एक पब्लिक IP एड्रेस है। अब ये कस्टमर, थिंक अबाउट इट, एक कस्टमर आजकल के एनवायरनमेंट में कोई भी कंपनी अपने नेटवर्क के अंदर क्या रन करती है? उस कंपनी के अंदर उसका अपना वेब सर्वर होगा, उसका ईमेल सर्वर होगा जो इंटरनेट के जरिए रीचेबल होगा। तो आपने इंटरनेट के जरिए इन सर्वर तक रीचेबिलिटी करनी है। तो ये आपका वेब सर्वर हो गया, ये आपका ईमेल सर्वर हो गया। अब लेट्स से इस कस्टमर ने इस ISP को, ISP1, और इसको क्या देते हैं हम, ISP2, ISP1 को चूज किया है एज अ सर्विस प्रोवाइडर कि भाई आपने मुझे इंटरनेट तक लेके जाना है। लेकिन दैट्स नॉट द मेन जॉब। यहां पे ये कस्टमर इसको ये भी बोल रहा है कि भाई आपने मेरे इन सर्वर्स को भी, आपने इंटरनेट को रीचेबल कराना है टू माय सर्वर्स। यानी कि जब मैं इस सर्विस प्रोवाइडर से साइन अप होऊंगा तो मेरा सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, मुझे एक ब्लॉक देगा फॉर पब्लिक IP एड्रेसेस। सो लेट्स से इस सर्विस प्रोवाइडर ने मुझे ब्लॉक दिया 100.1.1.0/24। अब मैंने इस ब्लॉक में से अपने इस सर्वर को भी IP एड्रेस दे दिया और इस सर्वर को भी IP एड्रेस दे दिया, लेकिन
इंटरनेट पे जो लोग बैठे हैं वो मेरे वेब सर्वर तक कैसे पहुंचेंगे? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे अब बीजीपी को रन करूंगा और बीजीपी के जरिए मैं इस नेटवर्क को एडवर्टाइज करूंगा 100.1.1.0 टू दिस ISP1। ये ISP1 इस नेटवर्क को अपने अगले दूसरे अपलिंक से, यानी कि जो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर से वो जुड़ा है वहां एडवर्टाइज करेगा, और इसी तरह से वो बाकी ऑटोनोमस सिस्टम को एडवर्टाइज करेंगे, और इस तरह से यहां पे अगर कोई यूजर बैठा है अपनी मशीन लेके और वो जनाब अपने DSL मॉडेम से घर पे बैठ के, ये उसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इधर कनेक्टेड है, और वो अपने ब्राउजर में टाइप करता है इस कंपनी की वेबसाइट, तो इस ऑटोनोमस सिस्टम को पता है कि भाई 100.1.1.0 तक मैंने कैसे जाना है। सो इस पर्पस के लिए हम BGP को रन करते हैं बिटवीन अस एज अ कस्टमर एंड सर्विस प्रोवाइडर। अब इसी तरह से लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कि अगर इस कस्टमर ने बाहर जाना है, लेट्स से गूगल की तरफ, सो यहां पे यही यूजर बैठा है अपना लैपटॉप लेके, तो ये यूजर भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे लैपटॉप लेके और ये टाइप करते हैं जनाब www.google.com। तो google.com का जो भी आईपी है, लेट्स टेक एन आईपी एड्रेस 8.8.8.8 जो गूगल DNS सर्वर है। तो ये क्या करेगा, अपने ISP के पास जाएगा, ISP को कहेगा कि भाई देखो 8.8.8.8 कहाँ पे है। अब ISP, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क कैसे होता है। तो ISP क्या करेगा, हर ISP का जितने भी दुनिया में ISPs हैं उनके दूसरे ISP के साथ अपलिंक्स हैं, जिस तरह के AS1 का, AS01 का, ऑटोनोमस सिस्टम 01 का, AS02 एंड 03 एंड 04 से अपलिंक है टू रीच टू अदर नेटवर्क। तो इस तरह AS01 का जो राउटर्स हैं वो अपने राउटिंग टेबल में देखेंगे कि भी 8.8.8.8 मुझे मेरे राउटिंग टेबल के हिसाब से मेरा नेक्स्ट स्टॉप क्या है, AS02 है, AS03 है या AS04 है। अब वो डिसीजन उसने कैसे बनाया वो बाद में देखते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस। लेट्स से फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के AS02 उसने अपने राउटिंग टेबल में ऐड किया हुआ है, उसने कहा कि नहीं ये जो रास्ता AS02 से मेरे पास आ रहा है वो ज्यादा प्रेफरेबल है। अब AS02 आगे कनेक्टेड है कहां, AS03 के ऊपर। AS02 क्या करेगा, ट्रैफिक को भेजेगा AS03 के ऊपर। AS03 फिर देखेगा कि अब मेरे 3 अपलिंक्स हैं, अब मेरे पास 8.8.8.8 तक पहुंचने का क्या रास्ता है बेस्ट, लेट्स से दिस इज द बेस्ट पाथ। तो जब यहां पे ट्रैफिक आएगी, अब यहां पे आपका कहीं ना कहीं ये जो 8.8.8.8 का सर्वर है वो कनेक्टेड होगा। तो ये पूरा पाथ आपका सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू होते होते डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम पे, तीसरे ऑटोनोमस सिस्टम पे, एंड देन टू द फाइनल डेस्टिनेशन इस तरह से पहुंचा। दैट्स व्हाई हमने जो पॉइंट अपने बुलेट पॉइंट में ये कहा था कि BGP इज अ राउटिंग थ्रू ऑटोनोमस सिस्टम। दैट्स द रीजन कि आप एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से तीसरे ऑटोनोमस सिस्टम, और इस तरह करते करते आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। और यही रीजन है कि हमने कहा कि BGP बहुत सारे राउट्स, आई मीन करंटली अभी जो इंटरनेट का राउटिंग टेबल का जो साइज है दैट्स 500,000 राउट्स ऑन द इंटरनेट, 500,000 प्लस राउट्स। तो उसमें अब क्या है, लेट्स से कि अगर हम AS01 की एग्जांपल लें
तो AS01 यहाँ से भी BGP के राउट्स ले रहा है, सारे के सारे, यहाँ से भी BGP के राउट्स ले रहा है, यहाँ से भी BGP के राउट्स ले रहा है, और ये कहाँ से AS02 कहाँ से ले रहा है, AS02 AS03 से ले रहा है, AS03 कहाँ से ले रहा है, AS06 से ले रहा है, AS07 से ले रहा है, AS05 से ले रहा है, और इसी तरह इट गोज ऑन। तो AS01 इन तीनों राउट्स को तीन डिफरेंट जगह से लेके फिर अपने BGP टेबल के अंदर डालता है। There is a separate table for BGP called BGP table, और BGP टेबल में ये तीनों राउट्स डाल के इनमें से एक बेस्ट राउट को चूज करेगा और उस बेस्ट राउट को डालेगा रिब के अंदर, यानी राउटिंग टेबल के अंदर। वो एक बेस्ट राउट जो है वो राउटिंग टेबल के अंदर जाएगा, और वो बेस्ट राउट कैसे जाएगा, उसका मैट्रिक क्या है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। अब हमारा जो फॉर कस्टमर जो पर्पस था वो हमारा पूरा हो गया कि हमने ये जो नेटवर्क था ये हमने एडवर्टाइज कर दिया ऑन द इंटरनेट। अब लेट मी जस्ट क्लियर सम माय चिकन स्क्रैच। अब लेट्स से कि इस कस्टमर का एक और अपलिंक जाता है AS04 की तरफ, और AS04 पे भी ये नेटवर्क एडवर्टाइज हो रहा है। अब ये नेटवर्क एडवर्टाइज हो रहा है फ्रॉम टू प्लेसेस, एक थ्रू AS01 और दूसरा थ्रू AS04। ये हमारा ISP2 बन गया, यानी रिडंडेंसी है हमारे पास। अब क्या होगा कि लेट्स से AS01 क्या करेगा, इस राउट को AS02 के पास फॉरवर्ड करेगा, AS03 पे फॉरवर्ड करेगा और AS04 पे भी फॉरवर्ड करेगा, एंड देन AS04 AS05 पे फॉरवर्ड करेगा और AS08 पे फॉरवर्ड करेगा। अब इनको इन ASs को अपने अपने डिसीजन बनाने हैं कि भी हमारे लिए सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता या सबसे बेस्ट रास्ता वो कौन सा है। तो BGP का वन ऑफ जो मैट्रिक हम यूज करते हैं जो एज अ होल, व्हेन वी टॉक अबाउट मैट्रिक्स हम इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन वन ऑफ द टाई ब्रेकर जो हम यूज करते हैं जिस रीजन से इसे पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, पाथ वेक्टर, which means hop counts, जैसा कि रिप में। लेकिन यहां पे hop counts doesn't mean routers is not equal to routers. Hop count is equal to AS number, AS hop counts। तो जब ये ट्रैफिक फर्ज करो यहां पहुंचेगी, ये सॉरी एडवर्टाइजमेंट AS03 के ऊपर पहुंचेगी, AS03 कहेगा कि भाई 100.1.1.0 तक पहुंचने के लिए मुझे 1 हॉप 2 हॉप एंड 2 हॉप जाना पड़ता है, थर्ड हॉप काउंट नहीं होगा। अब इस हॉप को छोड़ दो फिलहाल। तो लेट्स से वी गो बैक अ बिट। सो इसके लिए ये कितना दूर है, 1 हॉप एंड 2 हॉप, और अगर यहां से जाए तो 1 हॉप एंड 2 हॉप। तो इसके लिए दोनों रास्ते जो हैं वो सेम है। लेट्स से थोड़ा आगे चलते हैं। AS03 एडवर्टाइज करता है AS06 की तरफ, 07 की तरफ, और सॉरी 05 की तरफ। वेल हमें एक्चुअली में देखना चाहिए AS02 के पर्सपेक्टिव से। सो लेट्स से ये राउट AS01 ने एडवर्टाइज किया टुवर्ड्स AS02, AS03 एंड AS04। अब AS02 देखता है कि ये राउट AS03 भी इसको एडवर्टाइज करता है। अब AS02 के पास ये राउट दो तरफ से आ रहा है, एक AS01 की तरफ से और एक AS03 की तरफ से। अब ये देखता है कि भाई मेरे सबसे करीबी कौन सा है, 1 हॉप AS01, दूसरी तरफ इसका है 1 हॉप 2 हॉप
या 1 हॉप, 2 हॉप एंड 3 हॉप। तो यानी कि इसके पास दो रास्ते हैं जाने के लिए, या तो ये 1 हॉप पे चला जाए या ये इस दूसरी तरफ से चला जाए AS03 से। लेकिन ये वाला जो रास्ता है वो उसे शॉर्टर पड़ता है, तो वो इस रास्ते को चूज करेगा टू गो टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन। दैट्स द रीजन कि बीजीपी को पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, कि क्योंकि बीजीपी अपना डिसीजन लेने के लिए कि कौन सा राउट राउटिंग टेबल के अंदर जाएगा, उसका वन ऑफ जो एट्रीब्यूट है वो है कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, थ्रू लुकिंग एट के कितने एएस नंबर से ये होकर आ रहा है। जितने कम जो राउट कम एएस नंबर से होकर आ रहा होगा वो राउट विन करेगा। सो होपफुली इस पूरी स्लाइड ने आपका बीजीपी का थोड़ा बहुत क्लियर किया होगा कि इंटरनेट की राउटिंग डोमेन कैसे काम करती है, और एएस नंबर क्या चीज है, और एएस नंबर एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगा वो ये है कि दे आर टू डिफरेंट थिंग्स इन सर्विस प्रोवाइडर। लेट्स से ये है आपके पास AS01। AS01 इज अ मेजर सर्विस प्रोवाइडर। ये है जनाब आपका Tier 1 सर्विस प्रोवाइडर। AS01 आगे कनेक्ट करता है डिफरेंट ASs से, AS02, AS03 एंड देयर आर मेनी मोर, बहुत सारों से। और ये सिर्फ AS01 नहीं होगा, और भी बहुत सारे ASs ना होंगे जो Tier 1 ASs कहलाते हैं। Tier 1 मीन के मेजर सर्विस प्रोवाइडर। अब यहां पे ये जो लेयर है दैट्स Tier 2 सर्विस प्रोवाइडर। ये आगे डिफरेंट ASs से कनेक्ट होते हैं। और ये ASs कहलाते हैं Tier 3 सर्विस प्रोवाइडर। यानी इनकी जो राउटिंग डोमेन है वो डिपेंडेंट है Tier 2 के ऊपर। तो इस एएस ने इंटरनेट पे जाने के लिए Tier 2 से गुजर कर ही जाना है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और इसी तरह Tier 2 ने इंटरनेट पे जाने के लिए Tier 1 से गुजर कर ही जाना है। अब यहां पे ऐसा हो सकता है कि Tier 3 वो भी डायरेक्ट Tier 1 सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड हो, लेकिन मैं यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि 3 डिफरेंट कैटेगरीज में सर्विस प्रोवाइडर डिवाइड होते हैं, Tier 1 सर्विस प्रोवाइडर, Tier 2 सर्विस प्रोवाइडर एंड Tier 3 सर्विस प्रोवाइडर। अब ये जब आप यहां से राउट्स को एडवर्टाइज करोगे थ्रू AS2 टू AS01, तो ये आपका एक ट्रांजिट पाथ बन रहा है, यानी कि एक पाथ बन रहा है, गुजर के जा रहा है AS02 से टूवर्ड्स AS01 तक। तो इसको आप कहेंगे ट्रांजिट लिंक। ये ट्रांजिट है। और दूसरी साइड पे ये जो आप लिंक्स बना रहे हो टू डिफरेंट ASs, Tier 1 का जो Tier 2 के साथ लिंक बन रहा है, Tier 2 सर्विस प्रोवाइडर का Tier 3 सर्विस प्रोवाइडर के साथ लिंक बन रहा है, दैट्स अ पीयरिंग। ये आपके पीरिंग पॉइंट्स हैं। तो ये दो चीजें मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि सर्विस प्रोवाइडर 3 कैटेगरीज, Tier 1 सर्विस प्रोवाइडर जिसमें आपके पास
काफी टीयर वन सर्विस प्रोवाइडर्स आएंगे, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टीयर वन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और ये टीयर वन सर्विस प्रोवाइडर आपस में भी कनेक्टेड है, और ये आगे टीयर टू सर्विस प्रोवाइडर से भी कनेक्टेड है, और फिर ये टीयर टू सर्विस प्रोवाइडर आगे टीयर थ्री सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है। और यहाँ पे ये टीयर टू वाले आगे, और फिर ये आगे टीयर थ्री। दैट्स सो ये जो पूरी इंटरनेट की डोमेन है वो इस तरह से बनती है, और ये सारे ऑटोनोमस सिस्टम के ये जो राउट्स हैं, इन सारों को लेकर जो हम बात कर रहे थे कि दे आर 500,000 प्लस राउट्स, ये मैं बात कर रहा था कि इन सारों के राउट्स को मिला के इन द वर्ल्ड आपके जितने भी राउट्स हैं जो इंटरनेट के थ्रू रीचेबल हैं एट द मोमेंट, वो 500,000 प्लस उनकी काउंटिंग जा रही है, एंड दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। नेक्स्ट इज नेक्स्ट स्लाइड कहाँ है जी? Why not to use BGP? Why not to use BGP? आप कहेंगे कि सर ये क्या, अभी तक तो हम सिर्फ यही पढ़ रहे थे कि भी ये BGP है, इंटरनेट के लिए है, इंटरनेट इसके बगैर चल नहीं सकता, वन ऑफ द बेस्ट प्रोटोकॉल, बहुत कम्प्लेक्स है, बहुत फ्लेक्सिबल है, एंड अभी हम बात कर रहे हैं भी क्यों BGP यूज नहीं करना चाहिए। यस, आपको ये पता होना चाहिए कि BGP क्यों नहीं यूज करना चाहिए। So the very first point, if you are only connected to one service provider, कि अगर आप एक ही सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड हो तो रियली एंड ट्रूथफुली आपको बीजीपी की कोई खास जरूरत नहीं है। नॉर्मली आजकल क्या होता है कि आप MPLS लेयर 3 VPN पे कनेक्टेड होते हो तो सर्विस प्रोवाइडर के पास जो है वो VRF बना होता है। लेट्स नॉट गेट इनटू मच मोर डिटेल्स ऑन दैट, लेकिन लेट्स से कि आप दोनों तरफ आपका एक डिफॉल्ट रूट होता है, यहाँ पे आप एक डिफॉल्ट रूट एडवर्टाइज नॉट एडवर्टाइज लेकिन आप पॉइंट कर रहे होते हो टूवर्ड सर्विस प्रोवाइडर, और सर्विस प्रोवाइडर भी आपकी तरफ एक डिफॉल्ट रूट पॉइंट कर सकता है इन अ VRF। तो आपको बीजीपी की कोई खासी जरूरत नहीं है, हाँ अनटिल अनलेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पब्लिक सर्वर्स पड़े हैं जो आप चाह रहे हो कि रीचेबल हो थ्रू इंटरनेट, देन you might end up using BGP. The next is, do I need full internet view? मेरे पास यहाँ पे एक ब्रांच है जिसमें 3-4 लोग बैठते हैं, और इनका कोई काम नहीं होता, सारा दिन जो है या तो वो फेसबुक, ट्विटर और कुछ वेबसाइट्स उन्हें दी हुई हैं बस बिजनेस के लिए जो है वो चला रहे हैं। तो क्या इस ब्रांच का ये जो राउटर है जो आगे सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है, क्या इस राउटर को जरूरत है कि ISP इसको 500,000 प्लस राउट्स भेजे, पूरे का पूरा इंटरनेट टेबल जो है वो इस राउटर के साथ शेयर करे? नहीं, जैसा कि हमने पहले कहा कि ये राउटर सिर्फ एक डिफॉल्ट रूट दे दे ISP को, एंड दैट्स इट, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो ये जानने की जरूरत है कि क्या हमें ब्रांच में एक पूरे का पूरा इंटरनेट राउटिंग टेबल देना है। अगर नहीं देना तो वहां पे हमें BGP रन करने की जरूरत नहीं है। The third point is you don't have enough bandwidth to receive BGP updates. अब इमेजिन इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहां पे नेटवर्क हमेशा कोई ना कोई नेटवर्क डाउन हो रहा होगा, अप हो रहा होगा, फ्लैप हो रहा होगा, एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो फ्लड कर रही होंगी, बहुत कुछ हो रहा होगा इन द इंटरनेट। तो यू डोंट वांट कि ये जो 500,000 राउट्स हैं वो कब फ्लैप हो रहे हैं और कब अप डाउन हो रहे हैं। एक राउट इंडिया में अप डाउन हो रहा है, आई डोंट केयर कि इंडिया में एक राउट अप डाउन हो रहा है और मेरे इन ऑफिस वालों को कोई ऐसा जानने की जरूरत नहीं है। तो
क्या मेरे पास इतनी बैंडविड्थ भी है कि मैं इन सारी अपडेट्स को संभाल सकूं? हो सकता है मेरे पास यहाँ पे सिर्फ T1 लाइन हो। T1 लाइन के लिए इतने ज्यादा राउट्स बेयर करना भी पॉसिबल नहीं होगा, तो वहां पे भी हम बीजीपी को यूज नहीं करेंगे। द नेक्स्ट इज योर राउटर्स आर नॉट गुड एनफ टू यूज बीजीपी। तो इस राउटर को भी तो देखना है कि क्या ये 500,000 राउट्स को संभाल भी सकता है कि नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं क्विकली ऑन अ बीजी ऑन अ सिस्को वेबसाइट, तो दे टॉक अबाउट how much memory should I have in my router to receive complete BGP routing table from ISP. And they say Cisco typically recommends a minimum of 512 MB of RAM in the router to store a complete global BGP routing table. 512 MB of RAM. अब हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड आजकल के दौर में आई मीन रैम सस्ती है, रैम इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, बट स्टिल इतनी भी सस्ती नहीं है कि अगर आपका जो है वो बजट ही में टोटल जो है वो बहुत कम हो, तो आप एक राउटर हार्डली परचेज ही कर सकते हो। तो ऑन टॉप ऑफ दैट उसकी रैम परचेज करना नॉट वर्थ है। तो वो जो रैम मैं बात कर रहा हूँ कि भी आजकल बहुत ज्यादा अवेलेबल है डिफरेंट राउटर्स के अंदर। आई एम टॉकिंग बिग राउटर्स, यानी कि अगर आप 7609 को देख लो, या अगर आप ASR की सीरीज को देख लो, या CSRs को देख लो, तो उन राउटर्स के अंदर जो है या दे कैन हैंडल फुल इंटरनेट राउटिंग टेबल, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या है कि ये राउटर मेनली सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क के अंदर यूज होते हैं, ये इंटरनल नेटवर्क के अंदर हार्डली आपको नजर आएंगे। एंड देन द फिफ्थ वन इज यू डोंट अंडरस्टैंड BGP, एंड दैट्स एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट वन कि अगर आप एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर BGP को अंडरस्टैंड नहीं करते, डोंट यूज इट। डोंट यूज BGP अगर आप उससे फेमिलियर नहीं हो। BGP कैन ईट योर नेटवर्क अलाइव। BGP अगर आपने सही तरह से यूज नहीं किया, आपने उसके एट्रीब्यूट्स को सही तरह से यूज नहीं किया, आपने कुछ भी स्लाइट मिस्टेक भी कर दी आपने BGP की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, दैट्स इट, आपका होल इन्वायरमेंट मैसअप हो सकता है। सो दैट्स व्हाई आई पुट इट हियर कि अगर आप BGP को अंडरस्टैंड नहीं करते, सिंपली जस्ट डोंट यूज इट। तो नेक्स्ट इज BGP, इट्स नॉट अ राउटिंग प्रोटोकॉल, इट्स एन एप्लीकेशन। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि BGP सिर्फ एक राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, इट्स होली एज अ यू कैन यू ट्रीट BGP एज एन एप्लीकेशन। क्योंकि जैसे आप एक वेबसाइट के अंदर लॉगिन होते हो, तो आप वेबसाइट के हर एक डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर जाके यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स। इसी तरह BGP के अंदर भी आप हर एक प्रीफिक्स को डिफरेंटली ट्रीट करते हो, ना कि जैसा कि हमने पहले कहा कि IGP वो एक लिंक पूरे को ट्रीट करता है। तो मैंने अगर एक लिंक की बैंडविड्थ को बढ़ा दिया, तो वो उससे जितने भी प्रीफिक्स आ रहे होंगे उस लिंक के जरिए, उन सब की मैट्रिक्स जो है वो उस अफेक्ट होगी। मैं IGP में ये नहीं कह सकता कि भाई नहीं, इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स की मैट्रिक्स को आप बढ़ा दो या कम कर दो। मैं IGP में मेरे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन BGP में मेरे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं हर एक प्रीफिक्स को एज अ इंडिविजुअल प्रीफिक्स ट्रीट करके और उसके एट्रीब्यूट्स को, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो हम आगे देखेंगे कौन कौन से हैं, उनको चेंज कर सकता हूँ, उनको मैनिपुलेट कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। So that's why BGP is you treat it as a application, and also जैसा कि एक एप्लीकेशन रिलाई करती है TCP पे, तो TCP की जैसा कि हमारे पास www है, वो TCP पोर्ट 80 पे रिलाई करती है। आपके पास www HTTPS है, वो 443 पोर्ट पर रिलाई करती है TCP की। इसी तरह BGP रिलायज ऑन TCP पोर्ट 179, यानी कि अगर ये दो राउटर्स आपस में BGP के जरिए बात करना चाह रहे हैं, सो यू नीड टू मेक श्योर कि इन राउटर्स की पोर्ट 179 जो है वो ओपन हो।
और वो किसी भी तरीके से किसी भी फिल्टरिंग मैकेनिज्म को यूज करके वो ब्लॉक ना की गई हो। अगर आप आयाना की वेबसाइट पे जाएं तो एक्चुअली आपको ये पूरे प्रोटोकॉल नंबर्स मिलेंगे, जैसा कि डिफरेंट आईजीपीज को असाइन है। अब आईजीपीज जो हैं, जैसा कि ओएसपीएफ है या जैसा कि ईआईजीआरपी है, वो टीसीपी पे रिलाई नहीं करते, उनका अपना एक प्रोटोकॉल नंबर है जो कि लेयर 4 पे यूज होता है। अब जैसा कि आईसीएमपी है, सो दैट्स उसका अपना एक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल नंबर है विच इज 1। इसी तरह इफ यू सी नंबर 89 जो कि यूज होता है फॉर ओएसपीएफ, 88 यूज होता है फॉर ईआईजीआरपी। तो आईजीपीज के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें अपनी एक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज होता है, जबकि बीजीपी में ऐसा नहीं होता। बीजीपी में टीसीपी यूज होती है और टीसीपी की पोर्ट 179 यूज होती है। और एज यू नो टीसीपी कैसे काम करता है। टीसीपी फर्स्ट ऑफ ऑल सेंड द सिन रिक्वेस्ट और फिर उसको सिनैक मिलता है और फिर क्लाइंट सेंड्स एक्नॉलेजमेंट। तो ये थ्री वे हैंडशेक का ये जो प्रोसेस है, ये बीजीपी का भी जब बीजीपी नेबर एस्टेब्लिश करता है, सो ये इसी से स्टार्ट करता है। पहले सिन भेजता है, फिर सिनैक उसे रिसीव होता है और फिर एक्नॉलेजमेंट भेजता है। द नेक्स्ट थिंग इज ट्रिगर्ड अपडेट्स ओनली। बीजीपी में जब भी कोई नेटवर्क चेंज होगा या अप होगा या डाउन होगा, तभी नेबर को डिटेल्स बताई जाएंगी। अदरवाइज बीजीपी कैन बी अ क्वाइटेस्ट प्रोटोकॉल। बीजीपी बिल्कुल क्वाइट रह सकता है अगर आ, आपके जो नेटवर्क आप एडवर्टाइज कर रहे हो उनमें कोई चेंज ना हो रही हो, वो अप डाउन ना हो रहे हो, तो बीजीपी जो है वो बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं करेगा। अब ट्रिगर्ड अपडेट्स ओनली 5 सेकंड इंटरनल एंड 30 सेकंड्स एक्सटर्नल। वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स टू फाइंड द बेस्ट राउट। और यस ऑफ कोर्स, आपको जब मैं मैट्रिक दिखाऊंगा तो एक दफा तो आप सोचोगे कि ये मैट्रिक्स इट इज कॉम्प्लिकेटेड। बहुत सारे पीसीज मिलके बीजीपी डिसाइड करता है कि बेस्ट पाथ, जो बेस्ट राउट मैं अपने राउटिंग टेबल के अंदर इंसर्ट करूंगा वो कौन सा होगा। और उस पे हम एक पूरा एक लेक्चर करेंगे और देखेंगे कि उसकी जरूरत क्या थी, व्हाई डू वी नीड दैट, और वो एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, वो एक सेपरेट टॉपिक है। नेक्स्ट इज नेबर्स और मैनुअली सेटअप। तो जैसा कि बाकी आईजीपीज में होता है कि आप नेबर्स को नेटवर्क कमांड देते हैं आप आईजीपीज के अंदर। तो व्हाट डू यू डू, नेटवर्क कुछ भी। और इस नेटवर्क कमांड को लेकर आईजीपी देखेगा कि कौन सा इंटरफेस है जिस पे ये आईपी एड्रेस रन हो रहा है, और उस इंटरफेस के ऊपर जाएगा और ओएसपीएफ को या आपके पास ईआईजीआरपी को उस इंटरफेस के ऊपर एनेबल कर देगा। जबकि बीजीपी में ऐसा नहीं होता। बीजीपी में यू हैव टू यूज अ नेबर स्टेटमेंट। आपको नेबर फॉर्म करने के लिए मैन्युअली नेबर स्टेटमेंट कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। उसके बगैर ऑटोमेटिकली नेबर फॉर्म बीजीपी के अंदर नहीं होते, कोई रास्ता ही नहीं। जो कि हम अपनी लैब के अंदर देखेंगे कि वो कैसे हम नेबर फॉर्म करते हैं और उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। बीजीपी डिसाइड द बेस्ट आउट ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ प्रीफिक्स नॉट द लिंक, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक प्रीफिक्स का एट्रीब्यूट बीजीपी उसको देखता है कि इस प्रीफिक्स का एट्रीब्यूट क्या है, इस प्रीफिक्स का एट्रीब्यूट क्या है, और उस बेसिस पे डिसाइड करता है कि मैंने कौन सा बेस्ट पाथ जो है वो बेस्ट राउट जो है अपने राउटिंग टेबल में डालना है। इट्स लाइक लेट्स से ये एक राउटर है कनेक्टेड टू थ्री डिफरेंट एएस नंबर्स, AS 01,
AS02 एंड AS03। अब ये तीनों इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं 8.8.8.8 का राउट, तीनों की तरफ से आ रहा है। अब ये राउटर ये नहीं करेगा कि तीनों पे लोड बैलेंस करेगा, नो 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 नो, ये तीनों बीजीपी टेबल में जरूर जाएंगे। तो अगर आप इस राउटर का बीजीपी टेबल देखेंगे और बीजीपी टेबल में देखेंगे कि भी 8.8.8.8 कैसे रीचेबल है, तो आपको ये तीनों दिखाएगा कि भी 8.8.8.8 AS01 से भी रीचेबल है, 02 से भी रीचेबल है और 03 से भी रीचेबल है। लेकिन जब आप राउटिंग टेबल देखेंगे इसी राउटर का, तो रिब के अंदर आपको एक ही राउट मिलेगा, वो कोई भी हो सकता है, जो भी उसने बेस्ट चुना होगा। तो जो भी इसको बेस्ट एट्रीब्यूट्स भेज रहा होगा, जो भी एट्रीब्यूट्स हम इसके मैट्रिक्स की जो हम बाद में बात करेंगे कि इसको बेस्ट इसने कैसे सिलेक्शन की, तो इस बेस्ट एक पर्टिकुलर राउट पे ये डिसीजन कर रहा है। हर राउट का डिसीजन डिफरेंट होगा, हो सकता है 8.8.8.8 के लिए उसका बेस्ट राउट जो है वाया AS03 हो, कोई और राउट हो 4.2.2.2 एक और DNS सर्वर, उसका बेस्ट राउट AS01 से हो उसके पास। तो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पे डिफरेंट डिसीजन होते हैं। डिसीजन करने का तरीका एक ही होता है, लेकिन पर प्रीफिक्स डिसीजन होता है, रादर देन के भी जितने भी ये राउट लिंक से आ रहे हैं उनको सेम ट्रीट करो। BGP cannot route the network alone, it relies on IGP for transport। तो BGP एक इंटरनल नेटवर्क के अंदर, लेट्स से ये आपका क्लाउड है जिसके अंदर आप BGP रन कर रहे हो, ये आपका अपलिंक है ISP1, ये आपका अपलिंक है ISP2। तो आपको अपने नेटवर्क के अंदर IGP रन करना है और इस IGP के ऊपर BGP रिलाय करता है फॉर रीचेबिलिटी पर्पस। अब मैं चाह तो यही रहा था कि इसी लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूं कि ये BGP IGP पे कैसे रिलाय करता है, क्यों रिलाय करता है, व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड इट। लेकिन इस टॉपिक को हम अपने अगले लेक्चर के लिए छोड़ते हैं और अगले लेक्चर में मैं एक पूरा सर्विस प्रोवाइडर का क्लाउड बना के आपको हम देखेंगे कि एक सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क में क्या अंदर क्या हो रहा होता है और वो जब बाहर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से पीयर कर रहा होता है तो वहां पे क्या हो रहा होता है। तो आई गेस अभी हम अपने लेक्चर को इधर ही वाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बताइएगा ज़रूर कि आपको लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम हो या अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, यू कैन ऑलवेज सेंड मी एन ईमेल, और आप फेसबुक पे हमारे उर्दू IT अकेडमी के पेज के ऊपर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। सो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।